अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि मार्केट थोड़ा और गिरे तो इन्वेस्ट करूंगा, या पता नहीं है कि मार्केट में हो क्या रहा है, रुक जाता हूं थोड़ा, या फिर आप कहते हैं कि पता नहीं एसआईपी की स्ट्रेटजी से वेल्थ बनती भी है कि नहीं है, तो ये वीडियो मैं आपके लिए ही बना रहा हूं आज। क्योंकि आज मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाने वाला हूं जो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, लेकिन वही नंबर्स आपको पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बदल देने का भी दम रखते हैं। और ये डिसाइड आप कर सकते हो उसके बाद कि आपकी वेल्थ कितनी बन सकती है और कितना वेल्थ आप मतलब बना पाओगे। तो चलिए भैया, एक सिचुएशन से शुरू करता हूं आपके साथ बातचीत। एक ऐसी सिचुएशन जो शायद आपके साथ हुआ ही होगा या आपके किसी दोस्त के साथ हुआ होगा। मान लीजिए इस महीने आपको बोनस मिला है, बोनस कहीं से भी मिल सकता है, मिल गया, या सैलरी हाइक आई, मन बना लिया कि बस अब इन्वेस्टमेंट शुरू करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाते हैं, एक दोस्त तुरंत रोक देता है, यार अभी मत डालो, मार्केट ऊपर है, डिप आएगा तब डालना। वहीं दूसरा कहता है कि बस एसआईपी चालू कर दो, हर महीने थोड़ा थोड़ा डालते रहो। और आप बीच में फंस जाते हैं, वेट करूं या अभी डालना शुरू कर दूं, या हर महीने थोड़ा थोड़ा डालूं, क्या करूं। अब इस उलझन में दिन बीतते चले जाते हैं, हफ्ते बीतते रहते हैं, और मार्केट वो तो अपनी चाल चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, आप रुके रह जाते हो, वो चलता रह जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सवालों का जवाब दूंगा, आपको करना क्या चाहिए भैया, डेटा से जवाब दूंगा और रियल नंबर से जवाब दूंगा, और उस साइकोलॉजी को भी समझाऊंगा जो बार बार हमें गलत डिसीजन की तरफ धकेलती है। लेकिन एक बात पहले, ये वीडियो किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये प्योरली एजुकेशनल है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन सकें। तो चलिए भैया मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसको शॉर्ट में आरसीए कहते हैं। अब बहुत से लोग आरसीए और एसआईपी को एक ही चीज मान लेते हैं, और टेक्निकली वो गलत नहीं भी है, लेकिन आरसीए का आइडिया थोड़ा डीप है, तो ध्यान से समझिएगा। आरसीए एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट हर महीने बिना मार्केट को देखे, बिना ये सोचे कि निफ्टी ऊपर है या नीचे, इन्वेस्ट करते रहते हैं। मार्केट 21,000 पर हो या 17,000 पर हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तारीख आई और पैसा गया। और जिस प्लानिंग के तहत आरसीए की स्ट्रैटेजी को आप इंप्लीमेंट करते हो उसको एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। अब रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहां और कैसे हुई ये समझिए जरा। मान लीजिए आप हर महीने 5 तारीख को 5,000 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में डालते हो। जब मार्केट ऊपर होगा तो उन 5,000 में आपको कम यूनिट्स मिलेंगे क्योंकि प्राइस महंगा चल रहा है, और जब मार्केट नीचे होगा तो उन्हीं 5,000 में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे क्योंकि प्राइस अभी सस्ता है। महीने दर महीने यही होता रहता है, और धीरे धीरे आपका एवरेज कॉस्ट एक बैलेंस्ड जगह पर सेटल होने लग जाता है। ना आप सबसे ऊंचे दाम पर फंसते हैं, ना सबसे नीचे का इंतजार करते हैं, बल्कि एक रीजनेबल एवरेज पर आप इन्वेस्ट होते चले जाते हैं। और इसी को हम रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। मार्केट गिरे या बढ़े, आपको हर बार यह नहीं सोचना पड़ता है कि अभी डालूं या रुक जाऊं। सिस्टम चलता रहता है और आपका पैसा आपके लिए काम करता रहता है। अब यह तो हो गया मार्केट में इन्वेस्ट करने का इमोशनलेस और सिस्टमैटिक तरीका। लेकिन एक और बात जो अक्सर मार्केट में सुनने को आती है कि भैया अभी रुक जाओ, मार्केट गिरेगा, अभी सेल लगने वाली स्टॉक की, तब खरीदना आराम से सस्ते में। देखो, इस स्ट्रैटेजी या इस सोच को कहते हैं बाय द डिप। अब बात करते हैं बाय द डिप होता क्या है। सबसे पहले आपको यह समझाता हूं कि यह आइडिया इतना अट्रैक्टिव लगता क्यों है लोगों को। देखो, आइडिया तो बहुत सिंपल है, जब मार्केट गिरे तब इन्वेस्ट करो। जो चीज 100 रुपए की थी जब 80 में मिल रही होगी तब 80 में क्यों ना खरीदे भैया। लॉजिक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि पहली नजर में कोई भी कहेगा कि हाँ भैया ये तो बहुत बड़ी समझदारी वाली बात है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। डिप का कोई ऑफिशियल डेफिनेशन होता ही नहीं है, और कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, ये कंसिस्टेंटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट ठीक कहां जाकर के रुकेगा या कहां तक गिरेगा। अगर कोई कहता भी है कि उसने डिप प्रेडिक्ट किया था तो भैया साफ साफ झूठ बोल रहा है वो। देखिए, बाय द डिप तभी काम करता है जब आप परफेक्ट टाइमिंग
को कैच कर सकते हैं। ठीक उसी वक्त खरीदो जब मार्केट सबसे नीचे हो, और ये काम प्रोफेशनली ट्रेंड फंड मैनेजर भी कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। तो हमारे और आपके लिए भैया ये बहुत दूर की बात है। इसको एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। दो दोस्त हैं, अनन्या और करण। जनवरी 2021 में दोनों के पास 60,000 रुपए हैं मान लो, और दोनों ने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो उस वक्त निफ्टी करीब 14,000 रुपए पर था मान लो। अनन्या ने बिना सोचे फैसला लिया, हर महीने 5,000 की एसआईपी चालू करती हूं, 1 तारीख को पैसा जाएगा बस। करण ने थोड़ा अलग सोचा। उसके मन में आया कि 60,000 रुपया एक झटके में काहे को डालूं भैया, मार्केट थोड़ा ऊंचा लग रहा है इस वक्त, 10% की जब डिप आएगी तब एक साथ इन्वेस्ट कर दूंगा। और 2021 में हुआ क्या, पूरे साल निफ्टी 50 करीब 23% ऊपर चला गया, 14,000 से निकल करके 17,200 तक पहुंच गया। और पूरे साल में कोई 10% का करेक्शन आया ही नहीं, मार्केट ऊपर ही था और ऊपर ही चलता रह गया। अनन्या हर महीने 5,000 डालती रही। जनवरी में निफ्टी 14,000 पर था, मार्च में 14,090 पर, जून में 15,700 पर, और सितंबर में 17,400 तक पहुंच गया। साल के अंत तक उसका 60,000 इन्वेस्ट जो उसने किए थे, और उसका एवरेज कॉस्ट जानते हैं क्या था, करीब 15,700 पर यूनिट। दिसंबर 2021 में निफ्टी था 17,200, तो उसके 60,000 बन गए करीब 65,500। और करण के 60,000, क्योंकि उसका बाय द डिप वाला मोमेंट आया ही नहीं, तो उसके पैसे पूरे साल सेविंग अकाउंट में पड़े रह गए 4% इंटरेस्ट पर। मतलब साल के अंत में उसके पास 62,400। तो अनन्या की देखो स्ट्रैटेजी काम आई यहां पर, और सिर्फ नंबर्स में नहीं काम आई, रियलिटी में काम आई। उसकी एक और बड़ी जीत ये थी कि वो पूरे साल इन्वेस्टेड रही, उसके यूनिट्स लगातार काम करते रहे। और अब आपका सवाल हो सकता है कि सागर सर 2021 तो भैया बुल ईयर था, बुल रन चल रहा था, अगर मार्केट गिरता तो क्या होता? बिल्कुल वैलिड सवाल है, तो इसका जवाब भी दे देता हूं। मान लीजिए कि अगर 2021 में मार्केट गिरता तो अनन्या की एसआईपी मार्केट के लोज में और ज्यादा यूनिट्स खरीदती, उसका एवरेज कॉस्ट और कम हो जाता, और जब मार्केट रिकवर करता, जो इंडियन मार्केट में हिस्टोरिकली हमेशा हुआ ही है, तो उसे और ज्यादा फायदा होता। अब दोनों ही सिनेरियोज में देखो अनन्या जीत रही है, वहीं करण को बाय द डिप का फायदा उठाने के लिए 3 काम एक साथ करने पड़ रहे हैं। क्या? एग्जैक्ट बॉटम पहचानना, और उस घबराहट के माहौल में भी बाय करने की हिम्मत जुटाना, और पूरा पैसा एक साथ लगाने का जिगर दिखाना। तो नॉर्मली ये जब एक साथ हो नहीं पाता है भैया, ये सब एक साथ कोई कर नहीं पाता है। कोविड का क्रैश याद है ना, मार्च 2020 में निफ्टी 19,000 से गिरते गिरते 7,600 तक पहुंच गया, करीब 40% नीचे गिर गया। अब बताइए बाय द डिप की वकालत करने वालों से कितनों ने एक्चुअली में उस वक्त बाय किया होगा, जब टीवी पर हर रोज रिसेशन की, लॉकडाउन की, इकोनॉमी के कोलैप्स होने की खबरें आ रही थी? किस में हिम्मत होगी कि उसमें बाय द डिप कर रहा होगा, पैसा डाल रहा होगा? और वही दूसरी तरफ जिन्होंने एसआईपी चला रखी थी, उनके लिए उस क्रैश ने ऑटोमेटिकली सस्ते में ज्यादा यूनिट्स खरीदने का काम किए, बिना कोई डिसीजन लिए, बिना कोई हिम्मत जुटाए। लेकिन हाँ, उन्हीं को फायदा मिला होगा जिन्होंने अपनी एसआईपी बंद नहीं की होगी। कमेंट बॉक्स में बताइए भैया ये एनालिसिस पूरी कैसी लगी। क्या सोचने का ऐसा तरीका एसआईपी को इस तरीके से पहले किसी ने पेश किया था आपके सामने? बताना हमको।